नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए। बता दें कि लखपति दीदियों से संवाद करेंगे पीएम मोदी। आज नवसारी में लखपति दीदियों से संवाद करेंगे पीएम मोदी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संवाद करेंगे। कई योजनाओं का शुभारंभ भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के नवसारी में लखपति दीदियों से बातचीत करेंगे। पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। महिलाओं से बातचीत के अलावा प्रधानमंत्री आज कई योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर जारी सूचनाओं के मुताबिक लखपति दीदी कार्यक्रम में 1.1 लाख से ज्यादा महिलाओं को संबोधित किया जाएगा। पीएम मोदी राज्य भर में 25,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह SHG की 2.5 लाख से अधिक महिलाओं को 450 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता वितरित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें कि आज लखपति दीदी से संवाद करेंगे और उन दीदियों से संवाद करने के साथ ही आज नवसारी में लखपति दीदियों से संवाद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर ये संवाद करेंगे और कई योजनाओं का शुभारंभ भी किया जाएगा। कई सौगातें यहाँ पर महिलाओं को दी जा सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के नवसारी में ये बातचीत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है आज और इस मौके पर कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। महिलाओं से बातचीत के अलावा प्रधानमंत्री आज कई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर जारी सूचनाओं के मुताबिक लखपति दीदी कार्यक्रम में 1.1 लाख से ज़्यादा महिलाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी राज्य भर में 25,000 से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह की 2.5 लाख से अधिक महिलाओं को और 450 करोड़ से ज़्यादा वित्तीय सहायता भी वितरित करेंगे। तो सीधे उन महिलाओं को लाभ होगा जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वार्ता करेंगे और लखपति दीदी से संवाद करेंगे। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि यूपी से जुड़ी हुई बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का गौतम बुद्ध नगर का दौरा होगा। बता दें आपको कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। महाराणा प्रताप की मूर्ति का भी अनावरण किया जाएगा। 16 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी शिलान्यास करेंगे। NTPC टाउनशिप में जनसभा को संबोधित किया जाएगा और योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, आज गौतम बुद्ध नगर का दौरा होगा और ये दौरा काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है क्योंकि कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। बता दें कि महाराणा प्रताप की मूर्ति का भी अनावरण करेंगे योगी आदित्यनाथ। 16 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी शिलान्यास करेंगे। NTPC टाउनशिप में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। रजत कुमार ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रजत, जानना चाहेंगे क्या जानकारी है इस दौरे को लेकर आपके पास? देखिए बिल्कुल नेहा, आज का गौतम बुद्ध नगर के लिए बड़ा दिन कहेंगे क्योंकि सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जिले में पूरे दिन रहेंगे। बड़ी योजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिसको अगर सबसे पहले बात की जाए तो 145 में जो डेटा सेंटर का उद्घाटन करेंगे। साथ ही जो महाराणा जो प्रताप की मूर्ति का भी कह सकते अनावरण करेंगे और साथ ही जो NTPC टाउनशिप है वहां पर भी बड़ा प्रोग्राम है। तो कह सकते हैं कि आज कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध नगर के लिए जिले के लिए आज बड़ा दिन कहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो तमाम जो फोर्सेस है वो तैनात किए गए, हर तरफ रूट का डाइवर्ट किया गया है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का जो आगमन है, आज भ्रमण है वो पूरे जिले का है। लगभग 4 से 5 जगह पर जाएंगे। शारदा यूनिवर्सिटी में जो एक नया हॉस्पिटल बना है उसका भी शुभारंभ करेंगे। तो गौतम बुद्ध नगर में जिस तरीके से सीएम योगी का आगमन है उसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली
लिए कुछ ही समय बाद सीएम योगी है वो पहुंचेंगे और साथ ही जो पहले जो आगमन होगा 140 फार्म होगा, उसके बाद सीएम योगी ग्रेटर नोएडा के शारदा यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे, हॉस्पिटल पहुंचेंगे। उसके बाद वो जारचा में जो महाराणा प्रताप की मूर्ति है उसका अनावरण करेंगे, साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो बड़ा दिन है। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, पुख्ता इंतजाम है वो किए गए, हर तरफ पहले अपनी मिलिट्री फोर्स है और अन्य जिलों से भी फोर्स बुलाई गई है। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम हो चुके हैं। अब कुछ ही समय बाद सीएम योगी हैं वो नोएडा पहुंचेंगे और साथ ही जो तमाम जो डेटा सेंटर और सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि सेक्टर 145 में बढ़ रही है उनका शुभारंभ करेंगे। शुक्रिया आपका रजत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको कि औरंगजेब विवाद पर स्पीकर को चिट्ठी लिखी गई है। औरंगजेब पर विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। सपा नेता अबू आजमी ने स्पीकर को लिखी है चिट्ठी। लिखी चिट्ठी में स्पीकर से निलंबन वापस लेने की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता दें आपको, महाराष्ट्र सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। औरंगजेब विवाद में स्पीकर को चिट्ठी लिखी गई है। सपा नेता आजम अबू आजमी ने स्पीकर को ये चिट्ठी लिखी है और निलंबन वापस लेने की मांग की गई है। तो औरंगजेब विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि औरंगजेब को एक बेहतर प्रशासक बताया था अबू आजमी ने, और उसके बाद जो ये विवाद है वो लगातार बढ़ता गया। उन्हें सदन से निलंबित तक कर दिया गया और उसके बाद तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई। उन तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बीच ये विवाद और ज़्यादा आगे बढ़ने लगा और इस पे बड़ी बहस छिड़ गई और बहस इस पर होने लगी। तमाम राजनेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने लगे, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अपनी प्रतिक्रिया आने लगी। लेकिन इस बीच जो खबर आई है उसमें ये कि सपा नेता अबू आजमी ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है और अपने निलंबन वापसी की मांग की है। सरबजीत सोनी ज़्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरबजीत, जानना चाहेंगे आपसे कि और क्या कुछ कहा गया इस चिट्ठी में? जिस तरह से अबू आजमी के ऊपर विधानसभा सत्र में जो कार्रवाई की गई है, निलंबन किया गया है, इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने माफी तो मांग ली है, लेकिन ये विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और वहीं इन्होंने स्पीकर जो है राहुल नार्वेकर को पत्र लिखा गया है। पत्र लिखकर उन्होंने निलंबन रोकने के लिए वो है उन्होंने अपील की है। अब देखना है कि क्या विधानसभा सत्र में फिर से अबू आजमी को वापस लिया जाता है या उनका जो निलंबन है वो कंटिन्यू रहेगा। हालांकि इस मामले में भले ही माफी मांग ली गई हो, लेकिन कार्रवाई की मांग की जा रही है कि उन पे एफआईआर दर्ज हो और लीगल कार्रवाई की जाए। अबू आजमी समेत और भी कई जो लोग हैं उन पे भी अब एफआईआर करने की बात जो है मांग की जा रही है। बिल्कुल, तो कई लोगों पर इस तरह की मांग की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका सरबजीत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें आपको, समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुगल शासक औरंगजेब का महिमा मंडन कर विवादों में पड़े अबू आजमी की विधानसभा सदस्यता भी निलंबित कर दी गई है। अब उन्होंने विधानसभा स्पीकर से मतलब राहुल नार्वेकर से ये पत्र लिखकर निलंबन वापसी की मांग की है। अबू आजमी समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष भी हैं और बता दें कि अबू आजमी ने पत्र लिखा है कि बीते 3 मार्च को दिन सभागृह में बाहर निकालने के बाद मीडिया के लोग मेरे पीछे पड़ गए। उन्होंने औरंगजेब को लेकर मुझसे सवाल पूछा कि असम के मुख्यमंत्री ने औरंगजेब की तुलना राहुल गांधी से की है। इस सवाल का जवाब देते हुए मैंने कहा कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उसी के शासनकाल से आकर्षित होकर अंग्रेज भारत आए। मैंने इतिहास को संदर्भ देते हुए कहा कि औरंगजेब एक उत्तम प्रशासक था और औरंगजेब एक छत्रपति शिवाजी महाराज या छत्रपति संभाजी महाराज के बीच धर्म की लड़ाई नहीं थी, सत्ता की लड़ाई थी और जमीन की लड़ाई थी। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। चंदौली से आ रही है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में बता दें आपको कि दबंग भूमाफियाओं के आगे किसान लाचार दिखाई दे रहे हैं। कृषि प्रधान
जनपद में अन्नदाता किसान हलकान हैं। माइनर पर कब्जा जमा और पाटकर सिंचाई कार्य को अवरुद्ध किया गया। इस माइनर से होती है 700 एकड़ खेत की सिंचाई। तो बड़ी खबर चंदौली से आ रही है। दबंग भू माफिया के आगे किसान लाचार दिखाई दे रहे हैं। कृषि प्रधान जनपद में अन्नदाता किसान हलकान है। माइनर पर कब्जा जमा, पाटकर सिंचाई कार्य को किया अवरुद्ध। इस माइनर से होती है 700 एकड़ खेत की सिंचाई। तो गंगानगर से निकलने वाली इस माइनर से होती है 700 एकड़ खेत की सिंचाई और सिंचाई मार्ग अवरुद्ध होने से खेत में लहराती फसल सूखने के कगार पर पहुंची है। लामबंद किसान संबंधित विभाग के अधिकारियों से कई बार समस्या के निराकरण की गुहार लगा चुके हैं। अन्नदाताओं के द्वारा प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी नहीं हुआ समस्या का निराकरण। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने जिलेदार को मौके पर भेजकर समस्या के निराकरण के लिए मात्र के खानापूर्ति और लाचार किसानों ने बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। चंदौली मुख्यालय स्थित जिला अस्पताल के समीप से होकर गुजरने वाली माइनर का ही पूरा मामला है। चरण सिंह ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। चरण सिंह, क्या जानकारी है आपके पास? क्यों किसान इतने ज्यादा परेशान हैं? क्या वजह इसके पीछे बताई जा रही है? चरण सिंह, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगता है चरण सिंह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल आपको बता दें कि चंदौली का ये पूरा मामला है। गंगानगर से निकलने वाली इस माइनर से होती हुई 700 एकड़ खेत की सिंचाई और सिंचाई मार्ग अवरुद्ध होने से खेत में लहलहाती फसल जो है वो सूखने के कगार पर पहुंची है। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। हरियाणा के पंचकूला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको कि हरियाणा के पंचकूला में आईएएफ का जगुआर लड़ाकू विमान क्रैश हो गया है। अंबाला एयरबेस से भरी थी उड़ान और शिवपुरी में क्रैश हुआ है मिराज। घटना को लेकर वायुसेना ने जारी किया है बयान। बड़ी खबर इस वक्त की हम आप तक पहुंचा दें। हरियाणा के पंचकूला में भारतीय वायुसेना का जगुआर लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया भी जा रहा है कि विमान ने प्रशिक्षण उड़ान के लिए अंबाला एयरबेस से उड़ान भरी थी। समय रहते पायलट विमान से बाहर निकलने में सफल रहा और बताया भी जा रहा है कि जो भारतीय वायुसेना के अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक हादसे का शिकार हुआ लड़ाकू विमान पहाड़ी क्षेत्र मोरनी के बालदवाला गांव के नजदीक गिरा। घटना के बाद आसपास के गांव में अफरा तफरी मच गई। फाइटर जेट का पायलट पैराशूट के जरिए सुरक्षित नीचे उतर गया। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटना को लेकर भारतीय वायुसेना ने बयान भी जारी किया। वायुसेना ने कहा कि एक जगुआर विमान आज नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान अंबाला में सिस्टम में खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट ने विमान को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने से पहले जमीन पर किसी भी बस्ती से दूर ले गया और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए भारतीय वायुसेना ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। संजय खन्ना ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, इस हादसे की मुख्य वजह क्या रही? देखिए, अभी तक इस मामले की पूरी जांच की जा रही है कि ये जो सेना का जगुआर है ये किस कारण से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, इसकी भी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन जो पायलट है वो थोड़ा इसको जहाज को दूर ले गए थे और उसके बाद में ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। आदेश दे दिए गए हैं। इसकी जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर वजह क्या रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका संजय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि दरअसल इसकी मुख्य वजह क्या रही। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।